देखें, अगर महिला, किसी भी महिला की पति की जो है मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाने के बाद कोई भी महिला, अगर मान लेते हैं अपने जो देवर हैं यानी पति के जो छोटे भाई, उससे अगर वो विवाह कर लेते हैं, ठीक है, अगर उनका विवाह उनके साथ हो जाता है तो क्या होगा? अगर इस प्रकार का कोई भी मसला होता है तो आखिर उस केस में होगा क्या? अब है कि विवाह कर लिया, लेकिन उनसे भी उनको जो है एक बच्चे का जन्म हुआ, मैंने विवाह करने के बाद जो महिला है ना, महिला का एक बेटा हुआ, तो अब कहने का मतलब है कि पहले भी 2 बच्चे, है ना, पहले भी 2 बच्चे और बाद में भी जो है 1 बच्चे, ठीक है। अब यहां पर इसको समझना है कि एक तरह से पहले जो महिला है इसका जो पति है, अब इस पति का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इस महिला का विवाह हो गया किसके साथ? इसी के भाई के साथ, ठीक है। अब ये महिला यहां आ गई। इस जनरेशन की अगर बात करें तो इससे 2 बेटा है। इस जनरेशन की अगर बात करें तो इससे एक बेटा है। संपत्ति किस प्रकार से डिवाइड होगा? तो देखें, ये जो महिला है ना, इस महिला को कितना बेटा है? 2 बेटा है। लेकिन अगर इस दोनों बेटा पर पिता का जो नाम दर्ज है वो उन्हीं का नाम दर्ज है जिनका मृत्यु हो चुका है। इस महिला में अगर जो पिता का नाम, इस बच्चा का अगर बात करें, यहां पर इस महिला से जो बच्चे का जन्म होगा उस पे जो पिता का नाम दर्ज है उसमें इनके भाई का नाम दर्ज है, तो संपत्ति आधा आधा डिवाइड होगा। तो भाई है, ये दोनों दूसरे पिता के उत्तराधिकारी हैं। ये जो बच्चे हैं ये दूसरे पिता के उत्तराधिकारी हैं। अब उनकी मृत्यु जो है एक तरह से इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस महिला के ये पति हैं और इनके ये जो है वो पिता हैं। तो अगर इनका मृत्यु हो गया तो इन्हीं के बच्चे हैं, तो संपत्ति तो आधा डिवाइड होगा। ये पूरी प्रॉपर्टी है तो आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा, मतलब ये अकेला है तो इसको इतना बड़ा मिलेगा। अब इधर 2 है तो 2 शेयर होगा, तो बंटवारा इसी प्रकार से होगा। सवाल है, एक विधवा माँ 2 बच्चे को लेकर अपने कुमारे देवर के साथ शादी कर ली, उसका एक बेटा है, अब 3 भाइयों में बंटवारा के बारे में बताएं, ठीक है। तो अगर ऐसा मामला हुआ है तो 3 भाई में आप बंटवारा समझ गए होंगे किस प्रकार होगा। अगर पिता का नाम जो है, जो पिता नहीं है इस दुनिया में, उसी का नाम अगर दर्ज है तो उस केस में क्या होगा, मतलब पिता तो वो है नहीं अब इस दुनिया में, उन्हीं का नाम जो है वो दर्ज हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो जो इस दुनिया में नहीं है उन्हीं का नाम अगर दर्ज होता है, जो है जो भी वर्तमान में हो सभी के पिता बने हुए हैं, तो ये प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांटा जाएगा। सवाल है, सर मेरी नानी के नाम की जमीन है और नानी की जो है यहाँ पर सेवा मेरी माँ ने की है ना, मरते दम तक, और एक भाई था उसकी भाई यहाँ पर जो है ना सेवा मेरी माँ ने की, क्योंकि वो अविवाहित यहाँ पर था, मेंटल था। अब मेरा नाना का रिलेशन वाला जिसकी माँ तो थी बट बाप नहीं था, अब वो नाना को ही यहाँ पर पिता कहकर जमीन पे कब्जा कर रहा है, जबकि मेरे नाना की एक ही बीवी थी। क्या करें? नानी और मेरे मामा दोनों यहाँ पर मर गए, जो भी है ना, घर में जो है मरे हैं, जो भी देखें कारण हो, अगर नाना हो, नानी हो, तो किसी का जो है ना, एक तरह से कोई भी रिलेशन वाला जो है, पहले तो माँ थी, वहां पर बाप अगर नहीं था तो आखिर बाप कौन था? कोई तो होगा ना। उस पे जो बाप का नाम दर्ज है वो किसका नाम दर्ज है? अब ये मामला लेकिन कोर्ट में जाएगा। इसको अगर ये फ्रॉड है तो आप जो समाज है, परिवार है, क्या होता है कि कोर्ट में भी जो फैसले होते हैं वो समाज की गवाही का एक अहम रोल होता है। समाज का जो गवाही होता है ना, वहां पर एक अहम रोल है उसका, ठीक है। तो ऐसे फैसले नहीं हो जाते हैं कि कोई गया और उसके पास जो है सिर्फ किसी का वो पिता का नाम जो है दर्ज करा लिया। अगर कोई बड़े बड़े हस्ती हैं उसमें अपने डॉक्यूमेंट में अगर पिता का नाम दर्ज करा लेंगे तो वो पिता नहीं हो जाएंगे।
तो इस तरह का मामला जो है 420 का मामला बनता है। इस मामला को आपको कोर्ट में केस फाइल उस व्यक्ति के खिलाफ करना चाहिए जो धोखा कर रहा है। अगला सवाल है सर, हमारा जो है वो 2 खतियान है, एक में दूसरा आदमी का नाम जो है फर्स्ट में चढ़ गया है, वो हमें नोटिस करके जो है नाम यहाँ पर डालते जो है करने बोल रहा है, डिलीट करने बोल रहा है, तो क्या नक्शा में सभी आएगा या जो फर्स्ट में जिसका यहाँ पर रहेगा? देखें, अगर आपका दो खतियान है ना, दूसरे आदमी के नाम पे फर्स्ट में चढ़ गया है, तो सबसे पहले जो आपका पुराना खतियान है, पुराना जो खतियान है ना, या मान लेते हैं पुराना आपका होना चाहिए या आपके पास कोई रजिस्ट्री होनी चाहिए जिस आधार पे आपका जो है नया बना है, तो आपका जो भी खतियान है दूसरा आदमी के नाम बने तो किस आधार पे बना है? दूसरा आदमी का सिर्फ नाम पर खतियान बनने से उसकी जमीन नहीं हो जाएगी। जो दूसरा आदमी का नाम बने, एक आधार होना चाहिए उस व्यक्ति के नाम से दूसरे के नाम से खतियान बना कैसे? इसलिए कि खतियान जो है बनाने का कुछ आधार था कि पुराना रिकॉर्ड को देखा जाता था, नहीं तो अगर कोई भी संपत्ति को खरीद बिक्री किया है तो उसकी रजिस्ट्री के हिसाब से उस जो वर्तमान में वो एक तरह से जिसके पास वो प्लॉट मौजूद है उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है जमीन का खतियान, जमीन का सर्वे करने के बाद खतियान जो है वो बनाया गया था। तो अगर वो गलत है तो आपको सिविल कोर्ट में केस करना चाहिए, यानी टाइटल का दावा करेंगे और उसके बाद आप संपत्ति प्राप्त कर पाएंगे। सवाल है, पुराना खाता से जो है रजिस्ट्री कराया 1994 में, उस जमीन का खाता 1958 में ही नया खाता खुल गया है, क्योंकि जमीन फिर से रजिस्ट्री कराना होगा। देखें, पुराना खाता से रजिस्ट्री अगर आप 1994 में जो है ना करा लिए हैं, उस जमीन का जो है खाता 1958 में ही नया खाता खुल गया ना। तो ये देखें, आप 94 में पुराना से क्यों कराए? हाँ, लेकिन अगर आपके राज्य में, आपके कार्यालय में अगर पुराना से जो है वो हो रहा था, ठीक है, वो पुराना से आपने कराया, लेकिन आपके कार्यालय में अगर पुराना डॉक्यूमेंट से सारा कुछ हो रहा था, ठीक है, तो आपका सही है। इसका मतलब अगर जो कार्यालय है, जो निबंधन कार्यालय है, वहां पे अगर रजिस्ट्री पुराने नंबर से ही 1994 में हो रहा है तो इसका मतलब है सही है, फिर से कराने का जरूरत नहीं है। आप उसका मोटेशन करा लीजिए और नया में जो प्लॉट नंबर दर्ज है उसके हिसाब से अभी आप सरकार को टैक्स देना जो है दे सकते हैं। या अगर मान लेते हैं उसमें आपका मोटेशन नहीं हो रहा है तो पुराना जो आपका है उसको आपको एक तरह से सिविल कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, है ना। या आप उसके लिए मोटेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आप जिला कलेक्टर के पास भी आवेदन करेंगे। तो ये अगर मोटेशन जो है, जो एक तरह से अधिकारी हैं, अगर उनके द्वारा नहीं किया जा रहा, तब का ये ऑप्शन है कि आप ये चूज कर सकते। सवाल है, क्या अगर जो है जमीन माँ के नाम थी और उन्होंने अपने 5 जो है बेटा बेटी में से एक को दे दी और एक बेटा लंबे समय से रह रहा है, तो उसका कब्जा एडवर्स पोजीशन कहलाएगा। ये वो कभी खाली कराया जा सकता है। देखिए, माँ के नाम अगर जमीन है ना, अब 5 बेटा बेटी एक को दे दिया, तो एक तरह से माँ कैसे माँ के द्वारा दिया गया? मौखिक, है ना। अगर ये मौखिक है तो माँ की मृत्यु के बाद, माने मृत्यु के बाद, है ना, सभी का अधिकार होगा, जितने हैं सभी उत्तराधिकारी होंगे। परिवार का सदस्य जो है वो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। परिवार का लोग कैसा, भाई जो है वो कब्जा का दावा करेगा कि मेरा कब्जा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। एडवर्स पोजीशन, देखें, वो हिस्सेदार है और हिस्सेदार है वो, ठीक है, किसी दूसरे के हिस्से पे वो कायम है, इसका एक जो है आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि वो जो है प्रतिकूल कब्जा का दावा कोर्ट में पेश करे कि नहीं, हम लंबे समय से इस पर रह रहे हैं। हिस्सेदार है, जहां उसका शेयर है, जहां उसका हक है, जहां पे वो रह रहा है, ठीक है, लंबे समय से रह रहा है, तो वहां उसका हक ही है, वहां उसको मालिक आना हक प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो तो मालिक है ही उस प्लॉट का। सवाल है कि सर, मेरे दादाजी ने 1972 में जमीन खरीदी थी और वह एग्रीमेंट करवाया था और उस जमीन का कोई कागज नहीं है। हम उस जमीन पर घर बनाकर 50 साल से रह रहे हैं, तो क्या हमें उस जमीन का जो है मालिकाना हक मिल जाएगा? और उस जमीन का कागज कैसे बनेगा? प्लीज देखें, अगर आप 1972 आपने जमीन जो है ना 1972 में आपका जमीन दादाजी के द्वारा जो है
खरीदी गई, एग्रीमेंट था उस समय का, ठीक है, एग्रीमेंट था उस समय का, ठीक है, लेकिन कोई कागज नहीं है, आप रह रहे हैं और 50 साल से रह रहे हैं, आप एग्रीमेंट बनवाए, ठीक है, तो मालिकाना हक के लिए आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं। आपका एग्रीमेंट है, आपका कब्जा है, संपत्ति का मालिक आपको परेशान नहीं कर रहा है और संपत्ति के मालिक के द्वारा भी किसी प्रकार का कोई खाली करने के लिए, जमीन पर से हटने के लिए किसी प्रकार का कोई आप पर आरोप नहीं लगाया गया है, तो आप अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दावा कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उस एग्रीमेंट को आधार बना सकते हैं कि आपने एग्रीमेंट कराया, प्रॉपर्टी पर आप रहे भी, लेकिन जो संपत्ति का मालिक है वो संपत्ति प्रॉपर्टी आपके शुरू में अच्छे रिलेशन होने के चलते आपने कभी फोर्स नहीं किया और बाद में आप वो संपत्ति आपको अपने नाम पर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या अगर वो संपत्ति के मालिक कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो अगर आपके फेवर में डिग्री हो जाता है या आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, संपत्ति का मालिक जवाब देने के लिए भी नहीं आता है, तो आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा और उसके बाद आपको मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।